बिहार में जो ईबीसी अति पिछड़े वर्ग जिसको कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उसको सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं हो। पंचायती राज व्यवस्था में 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में और 2007 में नगर निकाय में जो आरक्षण की व्यवस्था हुई, ये नीतीश कुमार जी के दिमाग की उपज थी। इसलिए कि उनका मानना था कि जो समाज के सबसे पिछले पंक्ति में खड़ा है उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, और इसलिए सिर्फ अति पिछड़े वर्ग को नहीं, 50% की महिलाओं की जो आबादी है उसको भी उन्होंने आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी बोल रहे हैं, उस समय नगर विकास का मंत्री कौन था? नगर विकास के मंत्री वो थे। उनको नहीं मालूम है कि किस आधार पर दिया गया। और अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित करने की परंपरा तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय 1978 में हुई। 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सरकारी सेवाओं में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। मुंगेरी लाल कमीशन जो था उसने अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित करके रखा। तो इनकी मंशा, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो आरक्षण के वास्तविक विरोधी हैं। और कुछ दिन पहले 2015 के चुनाव के समय, विधानसभा के चुनाव के समय, आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का क्या बयान आया था कि आरक्षण की व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो उनकी पार्टी की और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी किसका है शाखा? आरएसएस के कंट्रोल में है। तो उनकी जो राय रही है आरक्षण व्यवस्था के बारे में, ये तो 2015 में स्पष्ट हो चुका था। और ये नया चाल वो उलझाना चाहते हैं। क्या जरूरत है यहां आयोग बनाने की? यहां तो अति पिछड़े वर्ग के लोग चिन्हित हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 1978 में सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था में। 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया नगर निकाय में। तो यहां तो चिन्हित हैं। हम आयोग बना के 2 साल तक आयोग बना के इंतजार करें और तब तक हम नगर निकाय का चुनाव करा दें, यही वो चाह रहे हैं। यही ना हुआ, यही तो हम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप आयोग बनाइए, और आयोग बना के उसका रिपोर्ट साल में आएगा कि 2 साल में आएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। और तब तक नगर निकाय का चुनाव करा दीजिए आरक्षण को खत्म करके। वाह भाई, यही तो हम लोग कह रहे हैं कि आप आरक्षण विरोधी हैं। आप आरक्षण को समाप्त करने के लिए साजिश कर रहे हैं, और वो तिकड़म का ही निष्कर्ष है कि आप आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं। बिहार में आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। अति पिछड़े वर्ग चिन्हित हैं, उनकी संख्या चिन्हित है, सभी चिन्हित हैं। सिताब 11 पर कहीं न कहीं सियासत देखने को मिल रही है। अमित शाह आ रहे हैं, आप लोग बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आखिर क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, सियासत की चीज ही नहीं है। और अमित शाह जी आ रहे हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, बिहार में जहां मन करे घूमे, घूमने में कहाँ कोई रोक है। लेकिन जहां तक सिताब दियारा का सवाल है, सिताब दियारा में राज्य की सरकार ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो सिताब दियारा का अस्तित्व खतरे में था, सिताब दियारा में कटाव हो रहा था, जेपी का जो पुश्तैनी घर था वो भी कटाव में था, और मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार ने वहां के कटाव निरोधक जो काम किए हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके काम किए। और सिताब दियारा की भौगोलिक स्थिति जान लीजिए। सिताब दियारा का आधा उत्तर प्रदेश में पड़ता है और आधा बिहार में पड़ता है। बिहार सरकार को भी काम करना था और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी काम करना था। बिहार की सरकार ने काम कर लिया, सैकड़ों करोड़ रुपया देके जो कटाव निरोधक काम था, सड़क बनाने का काम था, जमीन अधिग्रहण करके भी काम किया है। 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण हुआ है। हम उस समय जल संसाधन विभाग के मंत्री थे 2017 में, उस समय वहां काम हुआ, और उत्तर प्रदेश का काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो अमित शाह जी को पहले उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए ना कि सिताब दियारा को बचाने के लिए
नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो काम किया और आपकी जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने है उसने क्या किया, ये उनको बताना चाहिए सिताब दे रहे हैं तो वहां के लोगों को क्षमा मांगना चाहिए सिताब दे रहा के लोगों को से कि भाई उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो काम नहीं कर पाई, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं।